मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, घबराना नहीं कि इमरान को हटाएं, नहीं तो पाकिस्तान भुगतेगा। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो 4 दिनों से हम ये सुन रहे हैं कि हम भिखारी हैं, हम तो अमेरिका के गुलाम हैं। आज देखें, आज मैं समझता हूं कि खान साहब ने पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया है कि इमरान खान जो कि आखिरी गेंद तक खेलना चाहते थे, पिच पर से विकेटें उठा के भाग गए हैं। उन्होंने विकेटें उखाड़ी और वो भाग लिए, विकेटें उन्होंने दबाई अपनी बगल में और वो भाग लिए। इसकी वजह यह है कि उनको ये खतरा था कि आज तो वो हारने लगे हैं। तो इससे पहले कि उनकी हार होती, उनको डिफीट होती, उनको शिकस्त होती, उन्होंने मैदान छोड़ के वो भाग गए। अमेरिका से ताल्लुकात खराब, यूरोपियन, तो ये जो लोग बरसरे इक़्तिदार आएंगे, ये तो पाकिस्तान जा रहा है, ये तो अमेरिका की एक रियासत बनने जा रही है। बिल्कुल। तो इमरान अकेला है और उसके साथ चंद लोग होंगे या वो गरीब लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन उनके हाथ में ताकत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है, ये एक हिस्टोरिक ड्रामा है, इसलिए कि अमेरिका के ताउन से, ये पहले भी हुआ पाकिस्तान में, भुट्टो को फांसी दे दी गई, वो आया बेचारा राजा बाजार, उसने लहराए, उसने कहा कि ये हाथी है सफेद जो मेरे पीछे पड़ गया है, ना ये माफ करता है और ना ये छोड़ता है। तो अभी यही हो रही है, वो ही इज फाइटिंग। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में आज जो कदम उठाया गया है, आइन तोड़ा गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे है, ये एक आर्टिकल 6 की ब्लेटेंट वायलेशन है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज नो कॉन्फिडेंस वोट जहां पर पेश होना थी असेंबली के इजलास में, पार्लियामेंट में, अभी उसका पार्लियामेंट के सेशन का आगाज़ ही हुआ था कि फवाद चौधरी ने एक अपनी स्पीच की, कुछ शॉर्ट स्पीच थी उनकी, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। तो वो तो ये समझते हैं कि इसको होना ही नहीं चाहिए, ये बजाते खुद एक गैर आइनी है। तो मैं स्पीकर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसको जो है वो डिसमिस करे। और उसके फ़ौरन साथ ही स्पीकर साहब ने ये कहा कि हम इस इजलास को डिसमिस करते हैं, इस सेशन को नहीं होने देंगे, ये सेशन डिसमिस करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस वोट पेश की जा रही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्चुअली उन्होंने जो स्टेप लिया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये पाकिस्तान को अनार्की की तरफ लेकर जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तरीक़ाकार और जो चॉइस इस वक्त अडॉप्ट की है वो पाकिस्तान को अनार्की की तरफ लेकर जाएगी। एक ऐसे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन पार्लियामेंट में ही मौजूद है और उसने अपना इजलास बुला लिया है। अपोजिशन ने अपना इजलास बुला लिया है और उन्होंने कहा कि हम अपने स्पीकर को बुला के या सादिक को बुलाकर यहाँ पर अपना इजलास करेंगे। इसकी वजह यह है कि इमरान खान हार चुके हैं। अच्छा, अगर आप इसको दूसरे अल्फाज में देखिए, इनडायरेक्टली आप देखिए कि अगर ये जो पेश होती और अगर इमरान खान या उनकी हुकूमत को 2% भी ये चांस होता कि हो सकता है कि इसमें वो जीत जाएं, तो वो इसको होने देते, लेकिन उनको 0% भी चांस नहीं था उनके पास कि वो इसमें जीतते, क्योंकि 176 जो मेंबर्स थे वो पेश कर दिए थे, वहाँ पर मौजूद थे। वो तमाम मेंबर्स जो कि पीटीआई को छोड़ के गए, उनको छोड़ के गए, तो वो उन्होंने देख लिए कि वो तो आज आए हैं और वो वोट कास्ट करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि यही बेहतर समझा कि इसको इसी तरीके से किया जाए, क्योंकि जो रात से वज़ीर आज़म बार बार टीवी पर नमूदार हो रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है। तो वो ट्रम्प कार्ड गैर कानूनी तरीके को इस्तेमाल करना था, वो ट्रम्प कार्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे को अडॉप्ट करना था, आइन को तोड़ना था, आइन की खिलाफ वर्जी थी, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन थी, वो ट्रम्प कार्ड ये था। दिस इज़ अनबिलीवेबल। और उसके साथ ही फिर जैसे ही ये हुआ, इमरान खान टीवी पर एक मरतबा फिर आए और उन्होंने एक अपनी शॉर्ट स्पीच में चंद सेंटेंसेज उन्होंने अदा किए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को ये रिक्वेस्ट कर दी है, ऑर्डर कर दिया है कि वो असम्बलीज़ डिज़ोल्व कर दें। तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने पाकिस्तान की असम्बलीज़ डिज़ोल्व कर दी हैं। तो इस वक्त असम्बलियाँ तहरील हो चुकी हैं, असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी है, नए इलेक्शन का ऐलान होगा। लेकिन क्या नए इलेक्शन तक पहुँच पाएंगे, इसकी वजह ये है कि अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अटर्नी जनरल हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अटर्नी जनरल ने जैसे ही ये फैसला हुआ उसके चंद ही सेकंड्स के बाद, चंद ही लम्हों के बाद अटर्नी जनरल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि मैं इससे ज़्यादा इस गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर सकता, दिस इज़ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो इन्होंने वे अडॉप्ट किया है, लिहाजा मैं रिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि इस हुकूमत ने कानून की और आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो अटर्नी जनरल ये कह के मुस्ताफ़ी हो गए हैं कि इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको, मैं ये समझती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त ख़राब होने जा रहे हैं, इस वक्त इस हुकूमत ने
अगर ये कहा जाए कि डिफ़ीट हो गई इमरान खान को, तो गलत नहीं होगा। वो अपनी शिकस्त तस्लीम करें या ना करें, उन्होंने एक रॉन्ग वे, जो एक यू टर्न उन्होंने इख्तियार किया, जो कि हमेशा करते हैं, एक रॉन्ग वे पर उन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ ली है। अब उनके पास पीछे का कोई रास्ता नहीं है और उनके पास आगे का भी कोई रास्ता नहीं है। देखिए, इस सिचुएशन में एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है? वो ये होती है कि 111 ब्रिगेड आ जाए, जो ये सिचुएशन हुई है इतनी वर्स्ट सिचुएशन में, क्योंकि इस वक्त अभी तक हम ये देख रहे थे कि वाकई न्यूट्रलिटी नज़र आ रही थी और हमें नज़र आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन है। लेकिन इसके बावजूद कि वहाँ पे कंटेनर्स लगाने पड़े इस्लामाबाद में और सारा सीज़ करना पड़ा, फिर भी हमने देखा कि न्यूट्रलिटी कुछ इस तरीके से नज़र आ रही थी कि ठीक है, जो हो रहा है वो देखते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन जब आ जाए तो होता क्या है पाकिस्तान की, अगर आप बैकग्राउंड में आप उठा के देख लें पास्ट में, तो इससे पहले, इससे कहीं पहले एक 111 ब्रिगेड आ जाया करती है। तो मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान ने डेमोक्रेसी के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर मार्शल लॉ को तरजीह दी है, क्योंकि वो पिछले कई दिन से ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी फ़ौजी हुकूमत आए और उनकी हुकूमत ख़त्म करे, ताकि लोगों के पास जाने के लिए उनके पास एक कार्ड हो, रिलीजन कार्ड और एंटी इंडिया कार्ड, और इसके अलावा जो एक ग्लोबल साजिश हो रही है, वो कार्ड तो वो यूज़ कर ही रहे हैं। वो चाहते थे उनके पास एक और कार्ड भी आए, और वो कार्ड वो हो कि जिसमें फ़ौजी हुकूमत आए, मार्शल लॉ लगाए, उनकी हुकूमत को डिसमिस करे, उनका तख्ता उखाड़े और उसके बाद वो उसमें जाएं और सुरखरू होकर निकलें। उन्होंने आखिरी दम तक ही दे। अब ये जो उन्होंने एक्ट एक और किया है, ये जो उन्होंने वे अडॉप्ट किया है, ये भी दरअसल एक उनकी ऐसी ही चॉइस है कि वो यही चाहते हैं कि अभी भी कुछ ऐसा हो जाए। वो आखिरी लम्हे तक उनकी यही ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिस पे उनको बाहर निकलने का और ये कहने का मौका मिले कि देखो मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि अब आखिरी पॉइंट पर उनको ये नहीं पता कि उनके साथ क्या हो गया, क्योंकि आखिरी पॉइंट पर उन्होंने जो वे अडॉप्ट किया है, तो वो उनको अब बाहर निकलने का रास्ता शायद ना मिल सके। अभी तक जो हमारे सामने तफसीलात आई हैं, उसमें अगर हम देखें, एक तो असम्बलीज डिज़ोल्व कर दी गई हैं, फिर ये कि इसमें जो अपोजिशन उसने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें ये नज़र आ रही हैं कि जिस तरह जब इलेक्शन की बात की जा रही है कि अब इलेक्शन को जो है वो अनाउंस किया जाएगा, तो उसमें हम देखें हुकूमत इसको अपनी जीत कह रही है। मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर, वो तो हम देख ही रहे थे, वो तो अपनी कभी हार उन्होंने तस्लीम की ही नहीं, लेकिन इसको जो है वो कहा जा रहा है कि हमारी बहुत बड़ी जीत है कि हमने ये कर दिखाया, हमारे पास यही ट्रम्प कार्ड था जो हमने कर दिखाया। लेकिन क्या इसके बाद गिरफ्तारियां होना शुरू होंगी या सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे चलाएगी, कैसे लेकर चलेगी, हमें अभी नहीं पता फौरी तौर पर। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले हमें दिन बताएंगे, आने वाले दिन नहीं बल्कि आने वाले चंद घंटे हमें ये बता देंगे कि क्या होने जा रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो ये चाहते थे, मैंने आपको ये बताया था अपने पिछले प्रोग्राम में कि उन्होंने जो अपनी डिस्कशन की अपनी कानूनी टीम के साथ, वो क्या थी कि किसी भी तरीके से उनको 1 महीने के लिए बेशक वज़ीर आज़म रखा जाए, वो रखे जाएं, बेशक उनको कोई ऐसा वे अडॉप्ट किया जाए कि उनको उम्र भर के लिए, ताउम्र जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए आर्टिकल 94 के तहत उनको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अनाउंस कर दें। जब वो ये सब कुछ नहीं कर सके तो फिर उनके पास एक आखिरी वे ये था कि वो ये करें। इसकी वजह ये है कि अब क्योंकि असम्बलीज भी डिज़ोल्व हो चुकी हैं और वज़ीर आज़म ने जो अपनी कैबिनेट है वो भी डिज़ोल्व कर दी है, वो भी तहलील हो गई है। लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी ने जो ऐलान किया है आइन के आर्टिकल 224 के तहत, 224 के तहत वज़ीर आज़म जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जारी रखेंगे, जबकि जो कैबिनेट हेड वो डिज़ोल्व हो गई है। तो इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि वो कोई ऐसा वे ढूंढ रहे थे कि जिसमें वो एज ए प्राइम मिनिस्टर ना उतर सकें, वो उस पर कायम रहे। अच्छा, मैं बड़ा हैरान ये हो रही थी कि वज़ीर आज़म को लग रहा है कि जैसे ये इनकी आखिरी बारी है, इसके बाद इनको नहीं मिलेगी। इसकी वजह ये कि जब बेनज़ीर भुट्टो थी, तो प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो जब हुआ करती थी, उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस वोट आई थी और उन्होंने क्या किया था, अभी भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उन्होंने हंसते मुस्कुराते वो बैठी हुई थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं की, आईन नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा ओके, आप मेरे खिलाफ ये कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपने क्या टैक्टिक्स यूज़ किए हैं, लेकिन ये आपका आईनी हक है और आप अगर ऐसा करेंगे और इसके ऊपर आप पूरा उतरेंगे, आप अपनी गिनती पूरी कर देंगे, मेरे पास गिनती नहीं होगी तो ओके। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और वो घर चली गई।